जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 रोज मोहलत की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से तनाज़ा जल्द खत्म करने की बातों में सच्चाई नहीं। वो अमरीकी अवाम के लिए ईरान से बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं। अमरीका सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरान बरसों से बमबारी का सामना कर रहा है मगर नाकाबंदी से नफरत करता है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो वो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ज़हीन इंसान हैं। मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो अरागची इस अमल में शामिल होंगे। सदर ट्रंप जंग बंदी की तौसीफ पर ईरान का मुतफ़िका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान से डील के लिए सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि जंग बंदी में भी ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी है। सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। ईरान अवामी सतह पर जो कहता है वो निजी तौर पर किए गए एतराफ़ात से मुख्तलिफ है। मीडिया को हमारी बात पर यकीन करना चाहिए। मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा दुनिया मुसलसल आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजादात को देख रही है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने ईरान की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुंदरी नाकाबंदी खत्म की जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने की इतलात दुरुस्त नहीं। अमरीकी फ़ौज का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा नाकाबंदी के दौरान अब तक 29 जहाज़ों को रोका जा चुका है। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स हीरो 2 और हेडी का मीडिया में जिक्र किया गया। ये दोनों जहाज़ किसी बहरी काफिले के हिस्से के तौर पर नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। उन्हें रोकने के बाद ईरान की बंदरगाह चाबहार में लगन अंदाज कर दिया गया है। जहाज़ जोरीना को बहरे हिंद में अमरीकी बहरिया के एक डिस्ट्रॉयर ने तहवील में ले लिया। अमरीकी फ़ौज की रसाई आलमी सतह तक है। आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन का कहना है गालिब इम्कान है कि कार्रवाई अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू होगी। ख्याल किया जाता है कि बारूदी सुरंगें ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं। BBC अरबी ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर का हवाला देते हुए बताया अमरीकी महकमा दिफा के एक आला अहदेदार ने मंगल के रोज ईवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग के दौरान बात कही। ब्रीफिंग से मुतालिक 3 अहदेदारों ने तस्दीक की। 2 अहदेदारों ने बताया कि इस टाइम लाइन पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान ने मायूसी का इजहार किया और कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी ईंधन और तेल की कीमतें बुलंद रह सकती हैं। आबना हुर्मुज़ में बिगड़ती सूरत हाल से तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102.45 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $93.17 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,730 फी औंस फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 633 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,70,945 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $278.85 में फरोख्त। अमेरिका की ईरान और रूस के समुंदरी रास्तों से तेल की सप्लाई पर पाबंदी में 30 दिन की नरमी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने सेनेट कमेटी को बताया कि रियायत उन ममालिक के लिए है जो आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर तेल की शदीद किल्लत से दोचार हैं। खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की दरख्वास्त की है। ईरान जंग से मुतासरा मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की अचानक और बेहंगम फरोख्त को रोकना भी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत, तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने सदर ट्रंप के जंग बंदी में तोसी के इकदाम को सराहा, कहा कि ईरान से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान जंग ने यूरोप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जर्मन हममंसब फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर के साथ टेलीफोनिक राबता। ईरान और यूक्रेन में जंगों पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि अमरीका ईरान जंग ने यूरोपीय ममालिक की मईशत को भी मुतासिर किया है। अगर इस रुझान का तदारुक अमन पर मबनी हिकमत अमली के जरिए न किया गया तो तनाज़े से होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा संगीन हो जाएगा। ईरान की खातिर ख्वाह फौजी सलाहियतें ताहाल बरकरार हैं। अमरीकी मीडिया का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुक्काम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। हुक्काम के मुताबिक जंग बंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और इनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का नस्फ हिस्सा महफूज था। पासदारान इनकलाब की बहरिया का तकरीबन 60% हिस्सा अब भी फाल है। ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत का 2/3 हिस्सा अब भी मौजूद है। अमरीकी सेनेट में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। ईरान के खिलाफ जंग रोकने से मुतालिक वॉर पावर्स करारदाद 5वीं बार भी नाकाम हो गई। करारदाद के खिलाफ 51 और हक में 46 वोट आए। वोटिंग से कबल डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर ने कहा कि ट्रंप कई हफ्तों से जंग खत्म करने के खोखले वादे कर रहे हैं। ये वोटिंग सेनेट रिपब्लिकन्स के लिए 5वां मौका था कि वो जंग रोकने के लिए कदम उठाते। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं लाई गईं। पेंटागन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी हंग काओ अब कायम मकाम वज़ीर बहरिया के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नवंबर 2024 में अमरीकी सदर ट्रंप ने फेलन को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। उस वक्त भी उन पर तनकीद की गई कि उन्हें बहरिया, फौज, कौमी सलामती पॉलिसी या दिफाई सनत का खातिर ख्वाह तजर्बा नहीं। गवर्नर कैलिफोर्निया ने गेविन न्यूसम अमेरिका में महंगाई का जिम्मेदार सदर ट्रंप को करार दे दिया। ईरान से बेमकसद ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा साबिक अमरीकी सदूर को भी पेश किया था। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी का इंकशाफ। कहा जॉर्ज बुश, ओबामा और जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म का मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। मसला पुरअमन तौर पर हल करने के तमाम तरीकों पर अमल नहीं किया गया। वियतनाम और इराक जंग से सबक सीखा है। अमरीकी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। फैसला किया झूठ बोलकर कौम के बेटों को लड़ने नहीं भेजना। ईरान ने 8 खवातीन की फांसी की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में दावा, कहा कि ईरान से अच्छी खबर आई है। पता चला है 4 खवातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। 4 को 1 माह कैद की सजा सुनाई जाएगी। वो इस इकदाम पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। ईरानी क़यादत ने बतौर अमरीकी सदर मेरी दरख्वास्त का एहतराम किया। ईरानी अदलिया ने ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जिन खवातीन का जिक्र किया उन्हें कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का भयानक चेहरा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस कुलभूषण यादव भी एतराफ़ कर चुका। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजित डोवल बारहा बलोचिस्तान को तोड़ने की खुलेआम धमकी दे चुका। बलोचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारत की जानिब से माली, तरबियती और
इंटेलिजेंस मुआवनत की फरहमी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए। कनाडा, अमरीका और दीगर ममालिक में सिख रहनुमाओं के बेहिमाना कत्ल भी भारतीय रियासत दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। माहिरीन के मुताबिक भारत बैरून ममालिक दहशतगर्दी और खित्ते के अमन को सबोताज करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मुहिम साजी कर रहा है। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल वन इंडिया को हैक करके अपने पैगाम में अफगान तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वन इंडिया को हैक करने के बाद नशरियात गैर मामूली पैगामात की नुमाइश का जरिया बन गई। नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद। हैकिंग की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप ने असल अफगान परचम की नुमाइश की। मुबस्सरीन का कहना है कि वाकया महज साइबर हमला नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी पैगाम रसानी की मिसाल भी है। वाक़े के बाद वन इंडिया की साख मुतासिर। भारत, तालिबान और अफगान अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। IMF का दरामदात पर नॉन टैरिफ रुकावटें दूर करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का दरामदी खाम माल पर टैरिफ ड्यूटीज खत्म करने का कह दिया। आइंदा माली साल गैर टैरिफ रुकावटें खत्म की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। बरामदात बढ़ाने के लिए दरामदी खाम माल पर ड्यूटीज में कमी की जाएगी। कस्टम्स की 76 टैरिफ लाइन्स में तब्दीली की जाएगी। दरामदात पर ड्यूटीज में कमी के लिए फाइनेंस बिल में इकदामात मुतारिफ कराए जाएंगे। तमाम नॉन टैरिफ बैरियर्स को मरहलावार खत्म किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी। स्कीम के हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातें मुतहरिक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। 24 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। IPP का इस्लामी तहरीक से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की सीटों पर जल्द नाम फाइनल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। चित्राल, दीर, सवात, बाजौड़, मोहमन, कुरम, खैबर वज़ीरिस्तान में आज शाम बारिश की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, चारसदा, कोहाट, करक, बन्नू और हंगू में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी अजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान।